ऑब्लिक कर्व सरफेस एरिया, इधर लिखेंगे टीएसए, टीएसए आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया, इधर लिखेंगे वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जब जैसे हम कभी भी क्यूबॉइड की बात करेंगे ना, क्यूबॉइड की या क्यूब की बात करेंगे, तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सीधा सीधा जो एरिया होता है, जो फ्लैट सरफेस का एरिया होता है, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हुए हैं, तो इस रूम में आप देखिए कि इस रूम में यहाँ से लेकर और वहाँ तक एक वॉल है, ठीक है। तो इस वॉल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो सीधा सीधा एरिया निकलेगा, स्ट्रेट सरफेस का एरिया निकलेगा, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस वो सामने वाली है, एक सरफेस ये सामने वाली है और एक सरफेस इधर वाली है, तो 4 सरफेसेस हो जाएंगी। तो लेटरल सरफेस एरियाज में लेटरल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, 4 सरफेसेस का एरिया निकाल कर ऐड कर देना है, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए हम एक टैंक की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल टैंक है, तो जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में अंदर से इस तरीके से अगर हम हाथ लगा कर देखें, सोचिएगा कि एक हमारे पास कोई टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, हम सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर खड़े हो गए और सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर खड़े होने के बाद हम अपने हाथ ऐसे घुमाते हैं उसमें, तो हमारा हाथ कैसे घूमेगा, जैसे कि कर्व के ऊपर हमारा हाथ घूम रहा हो, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको कर्व सरफेस एरिया। ऐसे ही हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का जो कोन है, उस कोन के अंदर आप ऐसे अपना हाथ घुमा कर देखिए, तो आपका हाथ ऐसे घूमेगा जैसे कि कर्व सरफेस पर घूम रहा हो। लेकिन एक जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको हम क्यूबॉइड कह देते हैं, उसके अंदर आप हाथ घुमाएंगे तो आपका हाथ ऐसे सीधा, फिर इधर सीधा, फिर सामने सीधा और फिर इधर ऐसे सीधा। तो सीधा सीधा जहाँ पर आपका हाथ घूमे वहाँ पर समझ जाइए कि लेटरल सरफेस एरिया, जहाँ पर कर्व्ड हाथ घूमे वहाँ पर समझ जाइए कर्व सरफेस एरिया। तो हम लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो साइड वाला, जो अंदर वाला जो एरिया है इस तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, ये कैसे निकलेगा, देखिए एक एरिया तो ये सामने वाला हो गया L इंटू एच, ऐसे ही एक एरिया नीचे वाला L इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ एल एच। एक एरिया ये साइड वाला, ये साइड वाला जब मैं एरिया निकालूंगा तो इसमें B इंटू एच, तो यही सेम एरिया यहाँ पर निकलेगा B इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ बी एच। तो 2 और H दोनों में है, ये हो गया 2H और ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। उसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो गया। इसके बाद में देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, LB ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला, मतलब ऊपर जो सीलिंग है, सीलिंग का एरिया और नीचे फ्लोर का एरिया, ये दोनों एरियाज भी इसमें ऐड हो जाएंगे, इसीलिए इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का दैट विल बी L इंटू B इंटू H, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा LBH। अब क्यूब, एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ भेज दो।
उतर आ जाओ, जल्दी 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 बता दो अच्छा का अब ऐसे ही क्यूब के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की जगह साइड साइड और साइड हो गया। क्यूब का मतलब क्या है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों ही साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अब आप ये देखिए, जब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ और हाइट दोनों की जगह, या ऐसे लिख लो ना, ट्वाइस ऑफ एच, एच जो है वो भी एस है, एल की जगह पर भी एस है और ब्रेथ की जगह पर भी एस है। तो 2s इंटू एस प्लस एस कितना हो गया, 2s मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट भी लगा देते हैं नीचे, तो 2s मल्टीप्लाइड बाई 2s क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4s स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर भी यही करेंगे आप, 2 LB क्या होगा, साइड इंटू साइड, BH क्या होगा, साइड इंटू साइड, HL क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो ट्वाइस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 3s स्क्वायर मतलब 6s स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर। टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया निकालो या लेटरल सरफेस एरिया निकालो, L, B और H जहाँ जहाँ पर भी है सबकी जगह S S S कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम LVH होता है, तो S इंटू S इंटू S, ये क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। थर्ड नोट करिएगा, रेडियस हो गया, ठीक है। तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड और क्यूब तो क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में हमारे पास डायमेंशन के नाम पर दो चीज़ दिखाई देती है। अगर बॉटम देखते हैं इसका, यानी कि बेस देखते हैं, तो बेस में मेरे को ऐसी शेप दिखाई देती है जैसे कि एक सर्कल हो, ठीक है। तो जब सर्कल होगा तो उसका रेडियस भी होगा, और इस तरह से एक आपको हाइट दिखाई देती है, तो ये h होगी, ठीक है। अब देखिएगा कि जब सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में हम बाहर से हाथ घुमाएं या अंदर से हाथ उसके अंदर घुमाएं तो हमारा हाथ ऐसे मूव करेगा जैसे कि कर्व सरफेस पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ना बोलकर यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 2πRh, 2πRh। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि जब अंदर हम हाथ घुमाएंगे तो अंदर हमारा हाथ ऐसे घूमेगा जैसे कि कर्व सरफेस पर घूम रहा हो। तो अंदर तो पूरी की पूरी सरफेस हो गई कर्व सरफेस, ठीक है। और अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर आएगा एक सर्कल, और नीचे देखते हैं तो नीचे भी एक सर्कल आएगा। तो ऊपर जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ऐसे ही नीचे जो सर्कल है उसका एरिया भी πr²। तो कितने सर्कल हुए, दो सर्कल, तो दो सर्कल का एरिया 2πr²। भाई एक का πr² तो दो का 2πr²। तो हम ये कहेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालते टाइम एक तो कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा, एक नीचे वाला सर्कल और एक ऊपर वाला सर्कल, तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। अब इसमें आपने 2πr कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r, ये हो जाएगा। फिर जब वॉल्यूम की बात करेंगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट क्यूबॉइड सिलेंडर। फिर चौथा नोट करेंगे कोन।
कोन। ये होती है देखिए कोन की शेप, ठीक है। तो अब ये जो कोन का बेस की अगर हम बात करें तो कोन के बेस में भी एक सर्कल होता है, और सर्कल है तो उसका रेडियस होगा। तो बेस में जो सर्कल है उसका रेडियस क्या हो गया, आर, स्मॉल आर, और हाइट क्या हो गई, एच, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी राइट 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के जो बेस में सर्कल है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको इसी वजह से सिलेंडर को जनरली अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि सीधा सीधा सिलेंडर ना लिखकर कई केसेस में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है कि सर्कल वाले पोर्शन में राइट एंगल बन रहा है, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर ये बोलते हैं। ऐसे ही इसको बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन, कि सर्कल वाला जो नीचे जो बेस में जो सर्कल है, सर्कल वाले पोर्शन में एक राइट एंगल बन रहा है। अब this L is called slant height. L is called slant height, और L क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो स्लैंट हाइट है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्यों नया नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया विल बी लाइक दिस, पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया वो ऐड हो जाएगा और नीचे वाले सर्कल का एरिया। याद करिए यहाँ पर ऊपर और नीचे दो सर्कल थे तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करा, यहाँ पर बस एक सर्कल है नीचे तो सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, एल प्लस आर, ये हो गया। फिर जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम है, बस उसका 1/3 हो जाता है ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका कोन का हो गया। कोन के बाद ये क्यूबॉइड और क्यूब वाला मिटा रहा हूँ बिल्कुल से। फिर अगली शेप देखेंगे स्फीयर। स्फीयर, तो स्फीयर का जब मैं फिगर बनाऊंगा तो वो फिगर देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे एक सर्कल हो, लेकिन स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल सर्कल, मतलब पूरी एक जो बॉल होती है उस बॉल को हम स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो स्फीयर में डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज़ होगी, रेडियस। जैसे यहाँ डायमेंशन के नाम पर आर और एच था, यहाँ डायमेंशन के नाम पर आर एच और स्लैंट हाइट एल था, यहाँ पर सिर्फ रेडियस ही होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी इसका यही होता है, सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। फिर 6th नोट करें, हेमीस्फीयर। कोन का कर्व कहाँ पे होता है? कोन का कर्व ऐसे होगा कि जैसे कोन है ना, जैसे मतलब जो आइसक्रीम खाने का कोन होता है,
तो उसमें अगर ऊपर टॉप सरफेस देखेंगे तो सर्कल जैसा नजर आएगा, लेकिन अगर उसके अंदर हाथ घुमाकर देखेंगे तो कर्व सरफेस होगा, दैट इज कर्व सरफेस। हेमिस्फीयर कैसा होगा? हेमिस्फीयर ऐसे जैसे कि बॉल है ना, उस बॉल को आपने बिल्कुल सीधा सीधा बीच में से काट दिया हो, तो वो ऐसा दिखाई देगा आपको। इस तरीके से ऐसा दिखाई देगा कि आपने बॉल को बीच में से काट दिया हो। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, 2πr²। लेकिन जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में हम ये देखेंगे कि अगर ये एक हेमिस्फीयर है तो इसके अंदर अगर मैं हाथ घुमाऊंगा तो इसके अंदर हाथ घुमाएंगे तो ये आधा स्फीयर नजर आएगा, आधे का मतलब हेमिस्फीयर। लेकिन अगर इसका टॉप सरफेस देखेंगे तो टॉप सरफेस पर एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और सर्कल का एरिया क्या हो गया? πr²। तो 2πr² प्लस πr² यानी कि 3πr²। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr², वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो ये तो सारे फॉर्मूले हुए, इनको सबको मिटा दो, नोट कर लिया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो जिस सीक्वेंस में चार्ट बनवाया ना आपको, इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड है, क्यूब है, फिर सिलेंडर है, फिर कोन है, तो उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले क्यूबॉइड के आएंगे, फिर क्यूब के आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। क्यूबॉइड और क्यूब के जनरली मिक्स भी होते हैं क्वेश्चंस। ये भी हो गया स्फीयर हेमिस्फीयर, नोट कर लिया, बता दो। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें। 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एच cubes each of 10 centimeter each are joined end to end full stop. Find the surface area of the resulting cuboid. Find the surface area of the resulting cuboid. तो एंड टू एंड का मतलब क्या है कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, उन दो क्यूब्स को एक के पीछे एक ज्वाइन किया गया है, ठीक है, ऑफ 10 सेंटीमीटर एच आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड।